अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हमारा इंग्लिश वोकैब का लेक्चर 17 है। 10 वर्ड्स हैं। शुरू करते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, एक बहुत ही वैल्यूएबल बात है, किसी ने की है, पोलो कोयलो ने की है। वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन। आप में से बहुत कम लोगों को ये बात शायद समझ आए इस स्टेज पे। मैं भी इतना एक्सपोजर उनका ना हुआ हो, उन्होंने शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो मिस की हों, तो उन्हें शायद समझ ना आए, लेकिन उनकी ये बात इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन प्राइसलेस है। आ जाए जी, इंग्लिश वोकैब का लेक्चर 17 है। 161 पे लिखा है स्प्रिंट, वर्ब है रन एट फुल स्पीड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, तेज दौड़ना। आप लोगों ने देखा होगा जब रेस पे लोग दौड़ रहे होते तो जब वो फिनिश लाइन के करीब हो जाते हैं तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं, मजीद जोर लगाते हैं कि हम पहले पहुंच जाएं। ठीक, जो कंपटीटर्स होते हैं। सेंटेंस यूजेज देखें, ही स्प्रिंटेड टूवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन। छोटा डिस्टेंस हो वहां पे आप अपनी फुल स्पीड के साथ दौड़ना शुरू कर दें। आगे आए, 162 पे लिखा है एक्सक्रूशिएटिंग। इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, एक्सक्रूशिएटिंग। एडजेक्टिव है एक्सट्रीमली पेनफुल और बैड, इंतहाई तकलीफ दे। सेंटेंस यूजेज देखें, द पेन इन द मसल वॉज एक्सक्रूशिएटिंग। ठीक, 163 पे है रेस्पाइट, नाउन है अ शॉर्ट ब्रेक और escape फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। आरजी तौर पर तस्कीन, आरजी तौर पर, ठीक, आराम। सेंटेंस यूजेज देखें, द ड्रग ब्रॉट अ ब्रीफ रेस्पाइट फ्रॉम द पेन। ठीक हो गया। 164 पे आता है रिवर्बरेट, वर्ब है रिवर्बरेट ऑफ अ लाउड नॉइस, किसी ज्यादा जो नॉइस हो ऊंची, उसके हवाले से कहा जाता है बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स एज एन इको, गूंजना। आपने देखा होगा, आप खाली हाल में खड़े होकर जोर से आवाज लगाएं तो आपकी आवाज गूंजती है। ठीक, उसे क्या है, रिवर्बरेट कहते हैं। सेंटेंस यूजेज देखें, हर डीप बूमिंग लॉफ रिवर्बरेटेड अराउंड द रूम। ठीक, बूमिंग खुशहाल। ठीक, 165 पे आता है फ्रेटफुल, एडजेक्टिव है बिहेविंग इन अ वे दैट शोज वन इज अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल। जब लोग चिड़चिड़ापन शो करें, ठीक, उसे क्या है, फ्रेटफुल कहा जाता है। इरिटेटिंग भी इसे हम कहते हैं। ठीक, बेबीज सून बिकम फ्रेटफुल व्हेन दे आर टायर्ड और हंग्री। ठीक हो गया। 165 तक हो गए। मैं बाकी वर्ड्स लिख देता हूं, इनको नोट कर लें। आ जाए जी, 166 पे लिखा है स्कम, बी साइलेंट है, स्कम वर्ब है। मीनिंग देखिए, फेल टू रेजिस्ट। क्या क्या रेजिस्ट करने से बंदा फेल हो गया, किस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाया, प्रेशर, टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स। मीनिंग देखिए, स्कम का मगलूब होना, दब जाना, शिकार होना। सेंटेंस यूजेज देखें, द बेबी स्कम्ड टू इलनेस सडनली जस्ट वीक्स आफ्टर बर्थ। ठीक हो गया। 167 पे आता है एक्सटॉर्शन, नाउन है। मीनिंग देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग स्पेशली मनी थ्रू फोर्स और
धोखाखोरी, एक्सटॉर्शन। ठीक, सेंटेंस यूसेज देखें, एक्सटॉर्शन लॉज मेक इट इलीगल फॉर अ पर्सन टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम समवन एल्स बाय यूजिंग थ्रेट्स। ठीक हो गया। 168 पे आता है बिगट। नाउन है, बिगट कहते हैं तासुब परस्ती को। ठीक, तासुब परस्ती। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो एडवांस लर्नर्स की है उसने इसको किस तरह डिफाइन किया है बिगट को, वो मैंने यहां पे लिखा है, उसको जरा देखें। अ पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रॉन्ग unreasonable belief or opinions about race, religion or politics, and who will not listen to or accept the opinion of anyone who disagrees। ठीक हो गया। मीनिंग वही है, तासुब परस्त, रेस या रिलीजन या पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट बिलीफ रखना, ऐसा कि आप दूसरे को स्पेस ही ना दो, उसकी ओपिनियन को बिल्कुल कंसीडर ही ना करो। ठीक, सेंटेंस यूसेज देखें, ओवर द इयर्स द बिलीवर्स सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द बिगट्स। समझ आई। 169 पे है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं अ बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड rather than typed और printed, हाथ से लिखा हुआ। ठीक, rather than typed, जो टाइप्ड ना हुआ हो, और प्रिंटेड या प्रिंट ना हुआ हो बल्कि हाथ से लिखा हुआ हो। सेंटेंस यूसेज देखें, he was delighted when the manuscript was accepted for publication। ठीक हो गया। लास्ट में है 170 लाइमलाइट। अब ये बहुत प्यारा वर्ड है लाइमलाइट। इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि हम सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसमें हम ये जो लाइमलाइट है इसके सिनोनिम्स डाल रहे होते हैं। ठीक, तो देखें लाइमलाइट कहते किसे हैं, द सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, शोहरत। ठीक, she was just an ordinary person who was suddenly thrust into the limelight। ठीक हो गया। 170 हो गए, मीन्स 170 वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां से आप अपने इंग्लिश वोकेब का जो फोल्डर है उसको ओपन करें तो आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा फिलॉसफी, सोशियोलॉजी के लेक्चर्स आपको चाहिए, ग्रीक फिलोसफर्स के हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।